सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमः समये साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। कथा 256 से लेकर 256 अपने पूर्ण हुई और इसमें यह बात सिद्ध की गई कि कोई किसी अन्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। और अगर करने का भाव आता है, कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, तो कहते वो मिथ्या है, झूठा है। अब इसी अर्थ को 168 और 170 प्लस में आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ कहते हैं। बहुत ही मार्मिक कलश है। 168 कलश पर पढ़ते हैं। जीवन मरण हर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से करे कोई किसी के जीवन मरण दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। तो इस प्रकार की जो मान्यता है, मान्यता अर्थात आशय, अभिप्राय, सिद्धांत, इस प्रकार की जो मान्यता है कि विविध भूलों से भरी, कि ये अनेक भूलों से भरी हुई ये मान्यता वास्तविकता में अज्ञान है। अध्यात्म में जहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया और मिथ्यात्व के लिए ही किया गया। जहाँ मूल बात चल रही है, ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं, ज्ञान की विपरीतता का नाम अज्ञान है। अज्ञान किसका नाम है? ज्ञान की विपरीतता। ऐसे जो ये विविध प्रकार की मान्यता जो हमारे बनी हुई है, यहाँ के तो जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। ये सिद्धांत है, ये नियम से है। और ये नियम कब का है? अनादि का है, नया कहीं से प्रारंभ नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान और उसके पहले जो अनंत चोरियाँ हमारी हो चुकी है, तब से ही ये सिद्धांत है कि अपना सुख दुख कोई दूसरा देता नहीं और हम किसी को सुख दुख देते नहीं। क्यों?
कि वह तो अपने कर्म के उदय के अनुसार ही प्राप्त होता है। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता ज्ञान है। कोई दूसरा किसी को सुख दुख दे, ऐसी जो मान्यता है ये विविध भूलों से भरी हुई है। अनेक प्रकार की भूल है, ये मोटी भूल है ना। इस भूल के आगे जितनी भी भूल है वह सब छोटी है। मिथ्यात्व के आगे जितना भी पाप है ना वो सब छोटा पाप है। सबसे बड़ा पाप तो यही है। अपने ही पुरुषार्थ की कमी कहो, रुचि की कमी कहो, लक्ष्य पक्का बने तो मान्यता मिटे बिना रहे नहीं। मैंने कल कहा था ना, रोज ही कह रहे हैं कल, कि दवाई जेब में पड़ी हुई है और उस काम सेवन न करे तो रोग थोड़ी मिटता है। रोग कब मिटेगा? कि सेवन करे तो मिटेगा। हमारे धारणा ज्ञान में अपने को नहीं, आखिरी में तो सब लोग निर्णय यहीं पे आके करते हैं। कहाँ करते हैं? क्या करें, बेचारे के कर्म का ही नहीं ऐसा है। वो भी थक जाए तो कहते मेरे भाग्य का ऐसा ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई बाद में स्वीकार करें, इसकी जगह पहले से स्वीकार करके ही चलो, है ना। क्या गजब के गाथा है। देखिए श्लोकार्थ कहते हैं, इस जगत में जीवों के मरण जीवित दुख सुख सब सदैव नियम से निश्चित रूप से अपने कर्मोदय से होते हैं। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन दुख सुख को करता है, ऐसा जो मानना वह तो अज्ञान है। ऐसा जो मान्यता अभिप्राय ये सब अज्ञान है। अज्ञान कहना बहुत सरल है, लेकिन इस अज्ञान का अर्थ कितना गहरा है। हम कहते मिथ्या दृष्टि है साहब, हम तो मिथ्या दृष्टि कह रहे। भाई मिथ्या दृष्टि अपने को, अगर हम अपनी मान्यता ना सुधारे और मिथ्या दृष्टि कहा तो कहने में तो इतना सरल आया, लेकिन इस मिथ्या दृष्टि का फल अनंत संसार है। कितना संसार है कहने में तो कितना सरलता से। हम तो अज्ञानी हैं कि भाई बहुत सरल, वास्तविकता में अज्ञानी है, पर इस अज्ञानी का फल क्या मोक्ष थोड़ी है। अज्ञान का फल अनंत संसार है, और उस अनंत संसार में अनंत प्रकार की अनंत पीड़ाएं हैं। कोई व्यक्ति ने कहा कि ये जहर खा लो, तो अरे ये जहर शब्द कितना सरल है, लेकिन इसका सेवन का फल कितना कठिन है। अज्ञान है। आप और हम सहजता से कहते हाँ सब मिथ्या दृष्टि, हम तो कि वो क्या और ज़्यादा। हाँ भाई से वो ज्ञानी, हम तो अज्ञानी। क्या हाँ भाई बात तो सत्य है कि हम अज्ञानी हैं, ये अज्ञान का फल क्या है? अज्ञानी तुम बने रहना चाहते हो कि अज्ञान मिटाना चाहते हो? और बने रहना चाहते हो तो इस अज्ञान का फल देख लेना कि इसका फल कितना खतरनाक है। 4 गति 84 लाख योनियाँ, आज तो संगी पंचेंद्रीय मनुष्यत्व मिला है। पुण्य उदय से सारे समय पर भोजन पान आदि की व्यवस्था मिली है, और जब असंगी एकेंद्रीय विकलेंद्रीय में रहेंगे,
एक दाना न मिलेगा, पीने को एक समय पानी की बूंद न मिलेगी, जीने की इच्छा करेगा लेकिन कोई जीने नहीं देगा। ये सब काय का फल है? ये सब अज्ञान का फल है। क्यों नहीं इस अज्ञान को मिटाया जाए? आचार्य हमें कह रहे हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं कर सकता, कोई किसी का जीवन मरण नहीं कर सकता। ऐसा मान के तुम निर्भर होकर तुम अपने ज्ञाता स्वभाव को लक्ष्य में लो, चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य में लो, जीवत्व को अपने लक्ष्य में लो कि हो मेरा जीवन तो जे स्वरूप तो चैतन्य है। और कर्म का उदय टाला नहीं टलता है। संयोगों को बदलने में आप हम समर्थ नहीं है, पर संयोग में संयोगी भाव को बदलने में हम समर्थ हैं। काय में वातावरण को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वातावरण में परिणाम दूषित न हो उसे हम बदल सकते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। और वो कब चेंज करेंगे? कि जब ये सिद्धांत हमारे हृदय में बैठ जाएगा कि अरे भाई अनादि संसार से मैं तो मैं भटक ही रहा हूँ, न जाने इस सिद्धांत को समझे बिना मैंने कैसे कैसी मान्यता की और कैसा कैसा जीवन जिया और किस किस प्रकार के कर्म को मैंने संचय किया है। जो दुख हमने सहे हैं, दुख जो सहे हैं हमने, कहाँ तक तुम्हें गिनाएं, तुमसे छिपा ही क्या है, भगवान तुम्हें बताएं। क्या संसार में कितने दुख हमने सहे हैं, कहाँ तक तुम्हें गिनाएं। अगर अनंत संसार की व्याख्या करने के लिए अगर हम बैठे, पर्याय पर्याय के दुख को आपको कहने के लिए बैठे तो हम गिना नहीं सकते हैं, हमारी भाषाएं सीमित हो जाएगी। लेकिन भगवान के सामने भक्त कहता है कि तुमसे छिपा ही क्या है, भगवान तुम्हें बताएंगे। हे भगवान, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर या। भगवान के ज्ञान में तो सब है। उन्होंने ही तो देखकर समझकर ही ये तो वाणी उनकी निकली कि मिथ्यात्व का फल अनंत संसार है। तो कहते इस आस्था को चेंज करते हैं, घबराएं नहीं। इतनी प्रतिकूलता में, उदय अवस्था में जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता है। संयोग बदलने में हो, परिणाम में तो पुरुषार्थ लगता है। कहाँ लगता है? भावों को चेंज करने में तो जीव का पुरुषार्थ, मान्यता बदलने में तो पुरुषार्थ लगता है। मान्यता पे स्थापित रहे इसमें तो पुरुषार्थ लगता है, लेकिन बाह्य पदार्थों के चेंजेबल में इसका पुरुषार्थ नहीं लगता, क्योंकि वह तो कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन दशा है। इतनी विडंबना हो गया कि जिसमें पुरुषार्थ लग ही नहीं सकता उसमें भिड़े पड़े हैं, और जो तेरे हाथ की बात है उसके ऊपर कोई नजर ही नहीं। इसलिए अपना पुरुषार्थ अपने पे ही चलता है, बाह्य पदार्थों पे नहीं। फिर भी हम कर रहे हैं तो अनादि से ज्ञान की व्यवस्था हम चल रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं साहब, बात तो आप कह रहे हो सही है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से ये ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। श्रद्धा लेके ही चलो कि अगर उदय अनुकूल होगा तो कार्य अनुकूल होंगे।
उदय अनुकूल नहीं है तो मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी कार्य में अनुकूलता आने वाली नहीं है। प्रयत्न करना हमारा काम है। देखो दो धाराएं चलती ज्ञानियों को, एक राग की धारा और एक ज्ञान की धारा। ज्ञान की धारा निर्णयात्मक होती है, सम्यक ज्ञान की धारा है ना, वो निर्णयात्मक, होना है तो होगा ही और ना होना है तो ना होगा। दुख आना है तो सुख नहीं आ सकता और सुख आना है तो दुख नहीं आ सकता, ये निर्णय। कर्म का उदय जिस समय जैसा आना वैसा आएगा ही आएगा। मैं उसमें चेंजेबल नहीं कर सकता, बाह्य वस्तुओं में चेंजेबल नहीं कर सकता, ये तो श्रद्धा है। फिर भी राग वस्तु को बदलने में आता है तो भी अंदर की श्रद्धा के बल पर वो अशांति पैदा नहीं होती। हो भी जाए तो भी नहीं और न हो तो भी नहीं, क्योंकि होना वही था जो निश्चित था, जो उदय के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। मैं कितना ही प्रयत्न कर लूँगा तो भी वस्तु के विपरीत कार्य संभव नहीं है। कितना स्पष्ट किया है कि जीवों के मरण जीवित, दुख सुख सब सदैव नियम से निश्चित रूप से अपने कर्मोदय से होते हैं। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन दुख सुख को करता है, ऐसा जो मानना वह तो अज्ञान है। अमृतचंद्राचार्य भगवान ऐसे अद्भुत बात को कहना चाहते हैं। आप और हम सब अज्ञान से ग्रसित होने के कारण निरंतर अपने सुख का कारण पर को देखते हैं, अपने दुख का कारण पर में ही ढूंढते हैं। इसलिए हमें अनंत अनंत आकुलताएं बनी रहती है। अब कहते हैं यहाँ दृष्टि भगत, अपने सुख के हेतु चेतना पर के मुख को ताकती, अपने दुख के कारण को वह पर में सदा तपासती। अब सुख के लिए भी हम कैसे बने हुए चेत पर के मुख को देख रहे हैं, ये हो तो सुखी हो जाऊं, ये हो तो सुखी हो जाऊं। और दुख का कारण भी कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये बाहर में ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ कह रहे अज्ञान दुख का कारण तो ज्ञान सुख का कारण। और ज्ञान यानी क्या, व्यवस्थित व्यवस्था। अनंत तीर्थंकरों ने यही सिद्धांत दिया, गणधरों ने उसी सिद्धांत को जगत में प्रसारित किया, आचार्य ने उसी सिद्धांत का वेदन करके अनुभव करके वस्तु स्वरूप से परिणमित हुए। और ज्ञानी भी यही बात कहते हैं। इसके बाद भी अगर हम नहीं मानते हैं तो यही हमारा मिथ्या अभिप्राय है, अज्ञान है, जो हमें पुनः पुनः कर्म बंध का कारण बनता है। अच्छा, हम अज्ञानपना करें, मिथ्या भाव करें तो कर्म को करुणा तो आती होगी। कर्म थोड़ा सा तो अरे बेचारा खुला आत्मा है, ये तो इसे माफ कर दो, कि नहीं माफ कर। हाँ कि नहीं साहब, क्या लोक व्यवहार में होता है ना, कोई बच्चा बहुत सीधा सच्चा हो और कभी धुमाल नहीं करता, ना अचानक कोई उससे धुमाल या कोई गलती हो जाए तो 25 जने 50 जने खड़े हो जाते, अरे बहुत सज्जन है, कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी, माफ़ कर दो इसको, क्या हो गया इसने, आज तक तो करी नहीं ना, पहली बार हो गई तो वहाँ तो करुणा चल जाएगी आपकी। लेकिन यह कर्म में करुणा नहीं चलती है। कहाँ, वहाँ तो करुणा का भाव आ जाएगा तो माफ़ भी कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत शालीन देने वाला होगे कोई योग बन गए होंगे और इसने उड़नता कर दी होगी तो कहते बात चलो इसे क्षमा कर दो। लेकिन भैया अज्ञान दशा से ये अभिप्राय हमारा विपरीत है तो कर्म की धारा तो मिथ्या संबंधी निरंतर बंध रही है। इसलिए दृष्टि में पवित्रता लाएं,
सिद्धांत को सेवन करें। सेवन करने का मतलब है सिद्धांत के अनुसार अपनी मान्यता को बनाएं। इस जगत में जीवों के जीवन मरण सुख दुख सब सदैव अपने ही द्वारा उपार्जित कर्मोदय से होते हैं। दूसरा पुरुष किसी को सुख दुख दे सकता नहीं, जीवन मरण दे सकता नहीं। इसलिए मुझे किसी के प्रति रोष नहीं और किसी के प्रति राग भी नहीं। जो कल कहा था अपन ने अमित गति आचार्य की भावना में कि जो जो कर्म किए जीव पूरब उदय उन्हीं के आते हैं। पुण्य पाप फल सुख दुख बहुविधि वही सर्वदा पाता है। यदि परकृत होवे सुख दुख तो निजकृत कर्म होए बेकार। सो नहीं या सो राग देश तज संवर तथा निर्जरा। अगर दूसरे के द्वारा हो तो स्वयं कृत क्या कैसे होंगे कि निष्फल हो जाएंगे। फिर क्या है इसमें? ऊपर में कर्ता कर्म अधिकार में लिखा ना, आप अपनी चर्चा ऊपर में चली कर्ता कर्म अधिकार में कि दूसरे के परिणमन को हम करें तो फिर उसकी परिणमन शक्ति क्या करेगी? क्यों? अगर दूसरे के परिणमन को हम करने गए तो फिर उसकी शक्ति क्या करेगी? और हमारा परिणमन कोई दूसरा करे तो हमारी परिणमन की शक्ति क्या करेगी? ऐसे ही कर्म सिद्धांत है कि भैया दूसरे के कर्म को हम देने गए तो उसका कर्म क्या करेगा और हमारे कर्म को कोई अन्य करे तो फिर हमारा किया हुआ कर्म क्या करेगा? क्या बदलना? आशय बदल दो, अभिप्राय बदल दो, मान्यता बदल दो, विश्वास बदल दो। भगवंतों की निकटता में आए हैं तो कहते ये विश्वास बदल दो, अनंत आकुलता हमारी मिट जाएगी। और नहीं मिटती है तो समझना कि अभी सिद्धांत हमारे समझ में आया नहीं है। क्यों? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कहता है कि भाई रोग है, इसका ये दवाई लेना, एक महीने तक लेना, आप ठीक हो जाओगे, पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अगर हम दवाई सेवन करें और लागू पड़ जाए तो कितने दिन में पता लगने लग जाता है? पूरा रोग तो ठीक होगा जब होगा, लेकिन आसार तो नज़र आने लग जाते हैं कि नहीं लगने आ जाते हैं कि हाँ दवाई काम कर रही है। हाँ है, 2-4 दिन लिया, अरे हाँ पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, दर्द बहुत था अब कम पड़ गया, हाँ अच्छा, तो मैंने महसूस करते हैं कि हाँ इलाज हमारा सच्चा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतनी पीड़ा थी, अब ये पीड़ा नहीं है। तो ऐसे कह रही जनवाणी माता में अगर हमने सेवन किया तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि पहले से तो मैं बहुत अच्छा हूँ। निरोग मिथ्यात्व मिटाने का तरीका यह है, पहले से हमारे भावों में सुधारा हो तो लगे कि हाँ वास्तविकता में मैंने सही इलाज किया है, और नहीं हो तो फिर या तो जिस तरीके का परहेज डॉक्टर ने बताया वो मैं परहेज नहीं कर पाया। कई बार 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, इलाज सच्चा हो लेकिन वो परहेज ना करे तो भी रोग बना का बना रहता है। क्या इलाज कैसा है? डॉक्टर का तो इलाज बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जो विधि समझाई थी कि भैया तुम्हें ये लेना है, ये करना है, ऐसे लेना है, भूखे पेट लेना है, या इसके बाद इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वो चीज़ हमने बरकरार बनी और दवाई भी लेते रहे तो भी फर्क नहीं पड़ना है। और जो परहेज बताया है वो करके लेंगे तो ठीक होगा। और कई बार ऐसा होता है कि इलाज ही झूठा हो। कैसा हो? तो यहाँ हमारा इलाज तो झूठा नहीं है। कौन सा? जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है ना,
वो तो सच्चा है ना, जनवाणी का मार्ग जो है वो तो सच्चा है, वो तो झूठा है नहीं। लेकिन इसका जो परहेज बताया है वो हम परहेज नहीं करते हैं, इसलिए ये मिथ्या मान्यता हमारी मिटती नहीं है। सुनने में जो जितनी सुहावनी लगती है, आनंदित लगती है, ऐसी वेदन में भी आए तो उसका आनंद का मजा कुछ और ही है कि नहीं भाई। कोई 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 समर्थवान नहीं है, स्वकीय है, स्वयं किए हैं तो मुझे ही भोगना है। और स्थिति के खत्म हुए बिना ये चीज निकल नहीं सकती है। क्या कैसे कैसे दृष्टांत आए हैं। सैनिक महाराज के दृष्टांत, जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र के साथ भी उसके साथ अन्याय किया, इसके साथ राजा बनाना था अभय कुमार को, और राजा बनाया कुणिक को, जो अभयमान बुद्धिमान कहलाते। अभय जो था ना, अभय कुमार, वो बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे, उनकी तो व्याख्या आती है कितने कैसा जीवन चरित्र था। और धार्मिक थे, लेकिन मोह अनुराग उनका उसके प्रति ज्यादा है। और उस कुणिक ने ही पिता को काय में डाल दिया, जेल में डाल दिया। उदय नहीं बदल सकते, बदलना क्या है? अपने परिणाम, अपनी मान्यता। संयोग नहीं बदल सकते, संयोग। और कल अपन ने कहा था, एक बात कही थी, क्या कही थी? बोलो, बहुत अच्छी बात कही थी, ख्याल में लाओ। क्या कही थी? कि कागज हो तो सब कोई बाछे, भाग्य न बाछा जाए। चिट्ठी लिखी हो ना, तो आपको मैं पढ़ के सुना दूँ, आप मुझे पढ़ के सुना दो कि भाई ये लिखा है, लेकिन भाग्य किसी का बाछा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। आज अच्छा है, कल कैसा होगा है, लेकिन होगा वैसा ही, कैसा? इससे भाग्य में। भाग्य का मतलब अपने द्वारा उपार्जित कर्म जो है, जो हमारी सत्ता में पड़े हैं, जो क्रम क्रम से उदय में आ रहे हैं, उस उदय के अनुसार ही भार का संयोग हुआ। टोडरमल जी साहब के दूसरे और तीसरे अधिकार में इसकी विशेष रूप से चर्चा की गई। कर्म प्रकृति का, जब इसका पुण्य का उदय होता है, साता का उदय होता है, तो भाई सामग्री ऑटोमेटिक अनुकूल होने लग जाती है, और पाप का उदय हो तो वही सामग्री विपरीत चलने लग जाती है। कर्म भाग में बाचा जाए, कर्म का लेख मिटे ना। ये बात मिटे नहीं, मिट नहीं सकता। स्वभाव को सम्मुख रखकर इस सिद्धांत को समझो। संयोग की अपेक्षा बात कर रहे हैं, ये भारी परिस्थितिवश बात कर रहे हैं। कर्म का उदय विपरीत हो और आत्मा शांति का अनुभव कर सकता है, और कर्म का उदय अनुकूल हो तो भी आप और हम अशांति का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञानी अशांति का अनुभव करता है, उदय अनुकूल चल रहा है, इसे और मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने कमाए, मिल गए उसको, लौकिक दृष्टि से सब कह रहे वाह बहुत अच्छा लाभ मिल गया, बहुत अच्छा लाभ मिल गया, अपन वो दुखी क्यों कि 1 लाख ही क्यों कमाए, 10 क्यों नहीं कमाए। अब क्या कर सकते हैं? लॉटरी खुलती है ना, किसी की खुल गई 5 करोड़ की और किसी की खुल गई 50 लाख की, यद्यपि उसको 50 लाख में प्रसन्न होना था, किसको? पर वो इसलिए दुखी है कि 50 की क्यों खुली, मेरी 5 करोड़ की खुलना थी है। और दूसरा है कि जो मिला, वाह साहब अपना इतने ही भाग्य थे, इतना ही अपना था, तो उसमें ही संतुष्टि तो हो जाता है। तो दुख का कारण परद्रव्य नहीं है,
कर्म का तो निमित्त पने से, संयोग पने से, और संयोग में अगर हमारी आस्था चेंज हो जाए तो संयोग संयोग में रहेंगे और परिणाम परिणाम में रहेंगे। संयोग और परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध आगम में कहा गया है, कर्ता कर्म नहीं कहा गया है कि उदय आए तो दुखी होना ही, ऐसा नहीं। पर दुखी होता है तो उदय पे आरोप आता है। कर्ता कर्म में तो क्या हो जाएगा कि ये हुआ तो होना ही, और फिर ऐसा होना है तो एक भी जीव भगवान नहीं बन सकते, एक भी मुनिराज श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं। वाय का वातावरण प्रतिकूलता का, भीतर के अंदर आनंद। छठे गुण स्थान में आया उपसर्ग, स्थिरता होकर केवल ज्ञान ले लिया। क्या करें? इसलिए सिद्धांत को आप और हम हृदय गम्य करें, बिल्कुल कह रहे। दुख सुख संयोगों के उपस्थित होने पर नहीं है। दुख सुख तो हमारे अज्ञान से है, और अज्ञान मिट जाता है तो संयोग प्रतिकूल हो तो भी शांति का अनुभव हो जाता है, और नहीं है तो आप समझे बस ज्ञान कहाँ भैया ये है, मेरा स्वभाव तो इससे भिन्न है, मेरा स्वभाव तो भिन्न है, मेरा स्वभाव। क्योंकि अभी यहाँ तो दृष्टि की बात चल रही है, चारित्र में ऐसा होता भी है कि बाह्य प्रतिकूल संयोग हो तो मिटाने का भाव भी आता है, यत्न भी करता है, परंतु साथ साथ में श्रद्धा कैसी रहती है, ऐसी रहती है। रामचंद्र जी को जितने का भाव आया, सीता का छुड़ाने का भाव आया कि नहीं, वो तो समझ लेते कि जिसकी जहाँ परिणति होगी वहाँ परिण बन जाएगा, मुझे क्या आवश्यकता। लेकिन वो भी आया, और कम शक्ति होने पर भी पूरा पुरुषार्थ किया। क्या किया? कहाँ वो विद्याधर राजा और कहाँ ये भूमि गोचर है। लेकिन फिर भी सत्यता थी तो भिड़े, और उदय अनुकूल चला, उनकी उदयता में प्रतिकूलताएं थी, संयोग सब हो गए। लेकिन उस समय भी कर्तृत्व का भाव उनके अंदर नहीं था, उन्हें ये अहंकार नहीं था कि मैंने रावण को परास्त कर दिया, रावण का ये कर दिया, वो कर दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ सीता को वापसी का था, इसलिए उन्होंने लंका जीतने के बाद भी अपना आधिपत्य वहाँ नहीं स्वीकार किया। किसको बनाया? इसको बना दिया, क्योंकि राज्य छीनना उनका अधिकार, वो भावना नहीं थी। सीता को वापस लाना खाली उनका भाव था। क्या? इसलिए कहते वह तो अज्ञान है। पुनः इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला और आगामी कथन का सूचक 169 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को कहता त्वरस से लबालब है अहंकारी भव भव भ्रमे मिथ्यात्मनि आत्मघाती पुरुष। कितनी उत्कृष्ट बात कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव है। भव भव भ्रमे मिथ्यात्मति और आत्मघाती वे पुरुष। किसका घात करने वाले? स्वयं का घात। इस मान्यता से किसका घात होता है? मेरा घात होता है। अगर शब्द बदलकर अगर आप और हम इसकी व्याख्या करें लोक व्यवहार में और सिद्धांत में भी ऐसा कहा गया, आत्मघाती सो महापापी। स्वयं का ही नुकसान करने वाला बहुत बड़ा अनर्थ करता
यहाँ कहते हैं कि ऐसी भव भव भ्रमे मिथ्यात्मति। अब अभी मैंने कहा ना कि ये अज्ञान है, बस कह दिया कि हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मिथ्यात्मी हैं। अरे इसका फल क्या आ सकता है, ये सोचने की बात है। अपन ने पहले चर्चा में कहा था ना, कई जीव कहते भाई 4 गति है, नरक गति है, देव गति है, मनुष्य गति है, तिरंची गति है। वाह भैया आप स्वर्ग चले जाना, हम नरक चले जाएंगे। क्या कहते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं ना, अच्छा ठीक है बाबा आप स्वर्ग चले जाना। हाँ अरे तू जितनी सरलता से कह रहा है ना, वो नरक की दशा क्या है तेरे को समझ में आएगा। वहाँ पाँव रखते ही तेरे को पता लग जाएगा कि नरक क्या चीज़ है। कहना कितना सरल है कि बाबा साहब आप चले जाना, आप मोक्ष चले जाना, हम तो संसार में ही रहेंगे। मैंने संसार में कितनी आपदाएं और कितनी पीड़ा है, ये जिनवाणी माता हमें समझा रही है। कहना कितना सरल हो जाता है। हाँ ठीक है साहब आप स्वर्ग जाना, हम तो नरक में ही अच्छे हैं, नरक चले जाएंगे। अरे नरक क्या नहीं क्या, अनंत पीड़ों का पिंड है नरक। कि हाँ साहब आप ज्ञानी, हम तो अज्ञानी अच्छे हैं। कि अज्ञानी का मतलब क्या, भव भ्रमण करने वाला, आत्मघाती, स्वयं का घात करने वाला। और जो स्वयं का घात करता है ना, अगर इसकी व्याख्या में चले जाएं, क्यों कहा आत्मघाती महापापी, चलो बताओ ऐसा क्यों कहा कि आत्महत्या करना, आत्मघात करना महापाप है? क्यों कहा? कि जिसको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता उसको औरों का जीवन अच्छा कैसे लग सकता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अपना जीवन जिसे अच्छा न लगे, अपना जीना जिसे अच्छा न लगे, तो दूसरों के जीवन के बारे में क्या सोच सकता है? यानी उसके परिणाम में कितनी संक्लेशता है। इस संक्लेश परिणाम से वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। ये तो बरोबर है कि आत्मघात कैसे? अपना जीना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब दूसरे का जीना भी अच्छा नहीं लग रहा। जिन्होंने सील के लिए मरण किया है वो बात अलग है। काहे की सील रक्षा के लिए कईयों ने मरण किए हैं, नहीं वो विषय अलग है। वहाँ तो प्रशंसा की गई, लोक व्यवहार में भी प्रशंसा की गई है। कुएं में कूद गए, जलते ही आग में चले गए, वो तो प्रशंसा की है, क्योंकि वहाँ मरने का लक्ष्य नहीं था। लेकिन हमारा सील न बिगड़ जाए, हमारे नियम न टूट जाए, धर्म को लक्ष्य में लगकर उन्होंने कार्य किया। लेकिन प्रतिकूलता में, प्रसंगता में आकर कोई अगर इस प्रकार का कार्य करे तो जिनवाणी माता कहती है भैया वो ऐसे ही ये जो मिथ्यात्व का भाव जो है ना, वो आत्मघाती परिणाम है। मुझे पर सुखी करता, मैं पर को सुखी करता, मुझे पर दुखी करता, मैं पर को दुखी करता, मुझे पर जीवन देता, मैं पर को जीवन देता, मुझे पर मारता, मैं पर को मारता। ये सारे भाव अज्ञान में मिथ्यात्व जनित है। अमृत चंद्राचार्य देव ने कुंद आचार्य भगवंत की इस अद्भुत गाथा पे अद्भुत प्रकार का कलश रचाई, अद्भुत प्रकार का कलश रचा और जीव को निर्भर कर दिया कि तुम कैसी भी परिस्थिति में हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा उपार्जित चीज ही तुम्हारे सामने है, किसी की नहीं। क्या जिसको अपन ने पहले दृष्टांत दे के कहा था कि जैसी फिल्म बनाई है पर्दे पे क्या दिखेगी है कि नहीं साहब, बनाई तो हमने कुछ और, न दिखना अच्छी चाहिए कि अच्छी कैसे दिखेगी, जैसी तुमने बनाई है वैसी दिखेगी। अभी यहाँ हम बैठे हैं और मंदिर में कैमरे चल रहे हैं, जैसी यहाँ आप हम हरकत कर रहे हैं वो सब उसमें कैद हो रही। अगर हमने खटका दबाया तो फिर दिखना क्या चाहिए? हम यहाँ नींद ले रहे हैं और दिखाए भगवान के दर्शन करते दिखा सकती है? क्यों है? दिखा सकती है क्या? ये नहीं। और भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ विनयता से कर रहे हो तो दूसरी चीज़ नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि जैसी बनी है वैसी ही दिखेगी, दूसरी नहीं दिख सकती है।
ये आज आप और मनुष्य जीवन भी प्राप्त किया तो जैसा किया है वही प्राप्त किया है, और आगे भी जो होगा हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही प्राप्त होगा। जैसी रचना है। इसलिए जनवाणी माता कहती कि धर्म बिना कोई तेरा दूसरा शरणा नहीं है भाई। ये जिन वचन को स्वीकार करना है ना, धर्म की शरण में आना। काय को हम बोलते हैं ना, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ वीतराग जो धर्म है, मार्ग है, हे भगवान मैं उसकी शरण में आता हूँ, उसकी शरण लेता हूँ। ये वचनों की शरण लेना यानी केवली भगवान के वचन की शरण लेना है। हमारे लिए 4 ही शरणभूत है। अरहंत परमात्मा शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज शरण है? अनंते शरणम पहुँचामी, सिद्धे शरणम पहुँचामी, सिद्ध भगवान शरण है। आचार्य उपाध्याय साधु शरणम पहुँचामी में आचार्य उपाध्याय साधु, और केवली प्रणतो धम्मो शरणम पहुँचामी। अब इसके बाद दूसरों की जो शरण कहते हैं ना, वो सब व्यवहार है। क्या है? अरे भैया हमारे तो माता पिता शरण है, ऐसा भी भाव आएगा और कहना भी चाहिए। किनका? जब बात माता पिता ने बहुत तकलीफ से बच्चे को पाला पोसा, अच्छा किया है, और बच्चा को अरे कितनी तकलीफ उठा के माता ने मेरे को बड़ा किया है। तो किताब में कई लोग तो यहाँ तक कह देते व्यवहार में कि हमारे लिए तो भगवान तुम ही हो। कौन? पिता आप ही भगवान हो, क्योंकि मेरे जीवन का निर्माण तो आपने किया। ऐसा भी व्यवहार कहते हैं, पर परमार्थ ये सत्य है कि अगर हमारे लिए कोई शरणभूत है तो पंचपरमेष्टि ही है, और उनकी बताई हुई ये मार्ग ही है, यही धर्म है। और इसका ही शरण हर समय, इसका ख्याल में रहना, इन्हें धर्म की शरण में रहना। ये क्या है? नहीं, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। मैं दुखी हो रहा हूं तो निमित्त कारण मेरा शुभ कर्म का उदय, और उपादान कारण मेरी स्वयं के ज्ञान भाव। इसके अलावा कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। समझना तो पड़ेगा इस तरह। आप हम कह भी सकते हैं कि बात ये सब, ये बात कहने में अच्छी लगती है। ये बात तो सही है कि कहने में अच्छी लगती है, पर अनुभव में आ जाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। टाइम में प्रैक्टिकल हो जाए तो क्या, उससे भी ज़्यादा अच्छी। चेंज हो जाएगी यदि अनुभव में। कितनी गाथा सुनाई अंजना ने, बोलो। घर से निकलकर जंगल में इतनी पीड़ाएं भोगी, बार बार आकर कितनी बार सासू को कहा कि तुम्हारे कारण मैंने इतनी तकलीफ भोगी। क्या है? कहा होगा, पौंजई को कहा होगा, नहीं कहा। दो जने में अगर दुश्मनी हो और कभी संयोग मिले नहीं, तो वो उस संयोग का महत्व नहीं देते। वो पुराने ही, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वही बात करते हैं। यहाँ के तो क्योंकि उन्हें पता है कि दुख का कारण पर नहीं। जन्म से संस्कार मिले थे, बालपने से संस्कार थे ये अंजना में, सीता में। ऐसा नहीं कि बाद में संस्कार आए, ये संस्कार बालपने से थे उनके अंदर। इसलिए ऐसी प्रतिकूलता में भी परिणामों के अंदर विपत्ति नहीं आने दी, विपरीतता नहीं आने दी। आप और हमें भी कह रहे हैं जनवाणी के निकट आ जाओ भाई, बार 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 बार। जो जिन वचन सुने बिना जीवन गया वो सब बेकार चला गया। स्वाध्याय के बिना जो जीवन गया वो सब बेकार चला गया। अगर मेरे जीवन को पवित्र और सुखमय बनाने वाला कोई समय है तो वो स्वाध्याय है, क्योंकि ये वस्तु स्थिति बताती है, जैसा है वैसा बताती है। कौन दुख का कारण? देखो क्या कहते हैं श्लोकार्थ में, इस पूर्व कथित मान्यता रूप ज्ञान को प्राप्त करके जो पुरुष पर से पर के मरण जीवन दुख सुख को देखते हैं, अर्थात मानते हैं,
वे पुरुष जो कि इस प्रकार अहंकार रस से कर्मों को करने के इच्छुक हैं, अर्थात मैं इन कर्मों को करता हूँ, ऐसा अहंकार रूप रस से जो कर्म करने की, मारने जिलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि है, अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। अहंकार रस से कर्मोदय करने के इच्छुक पुरुष हो नियम से मिथ्या दृष्टि। अरे सब आपकी बात रहने दो, हम सुखी बनाएंगे तो ही तो सुखी होगा। अरे भैया, सिद्धांत यही सत्य है, तुम प्रयत्न करना, पर होगा अनुकूलता के अंदर ही। एक अयस संकरता लेकिन भूखा सोता रात है, और कहीं मोतियों के प्रभात हैं। एक दिन रात मेहनत करता है फिर भी भूखा सोना पड़ रहा है। और कहीं ऐसा पुण्य का उदय है कि कुछ नहीं करता और मोतियों में प्रभात होती। सुबह कहाँ है? क्या कैसे कैसे जीव हैं। सोने की प्याली में चाय पीने वाले भी इस भारत में लोग बैठे हैं। क्यों है? और डिस्पोजल भी नसीब नहीं होई किसी किसी। क्यों है? ऐसे लोग के नहीं है। इस पे आया था व्हाट्सएप में क्या नीता अंबानी का कि सुबह की चाय 30 लाख के कप में कितना, और जो कप बना ना सोने का, कितनी कीमत उसकी? 30 लाख। और यहाँ नहीं बनाया, वो विशेष कंपनी से बन के आया। और एक एक साड़ी की कीमत जिसकी 40-40 लाख रुपए हैं, और एक बार पहन ले तो दोबारा पहने ही नहीं। कैसा? एक पहन ली तो दोबारा नहीं पहनी। जिनके चप्पल जूते की कीमत इतनी है कि आप 10 साल तक पहनो आपके चप्पल जूते तो भी उनकी कीमत है। तो ऐसे जीव भी है। और कहीं के पहनने के लिए जूते चप्पल भी नहीं है, खाने के लिए भोजन तक नहीं है, देखने के लिए सोना तक नहीं है। किसके द्वारा किया कार्य? स्वकी, अपने द्वारा। इसलिए दूसरे की अनुकूलता देखकर ईर्षित न होकर खुशी मनाओ कि भाई उसके ही पुण्य का, उसने पूर्व में बहुत जबरदस्त कार्य किया होगा तो ऐसा पुण्य का उदय उसको आएगा। क्लेशित नहीं होना, द्वेषित नहीं होना, दुर्भावित नहीं होना, क्योंकि हमें जितना मिल रहा है वो हमारे भाग्य से मिल रहा है और अन्य को जो मिल रहा है उसके भाग्य से। इसलिए व्यवहार कथन कई बार इस प्रकार भी कहे जाते हैं कि भैया बड़ों को नहीं देखना, अपने से छोटों को देखो। ये देखो कि हम उनसे तो अच्छे हैं। हमें तो सोने के लिए अच्छे कमरे तो मिले, उनको तो बेचारे को सड़क पे सोना पड़ रहा है। क्यों? हमें खाने को गरम गरम रोटी तो मिल रही है, उन्हें तो सूखी रोटी मिल रही है। तुम वहाँ मत देखो कि उनके भोजन में कितना खर्च हो रहा और क्या हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है किसी ने नहीं दिया, वो उतना पुण्य बैलेंस लेके आए हैं और समय पे उनके पुण्य। जब एक सामान्य व्यक्ति की इतनी व्यवस्था हो सकती है तो चक्रवर्ती का वैभव कैसा होता होगा? क्या? और इंद्रों के वैभव कैसे होते होंगे? हैं? क्योंकि अभी अपने स्वकीय। इसलिए दृष्टि का क्या परिवर्तन? सुनना, विचार करना, चिंतन करना। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। आत्मघात मतलब ये मिथ्या मान्यता स्वयं का घात कराती। स्वयं का घात कराने पन्ने कहते ना, पूजा में कहते ना कि जो शिव मार्ग निष्कंटक था उसमें हम विषकंटक बोल रहे हैं। क्या?
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जब किन नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, जब जग विषयों में रच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है। शिव का मोक्ष मार्ग तो निष्कंटक है, लेकिन ए मान्यता से हमने क्या बो दिया, विषकंटक बो दिए, उसके अंदर विष के वृक्ष लगा दिए, उसके अंदर कांटे वाले वृक्ष लगा दिए जो स्वयं हमारे ही पैर में चुभे बिना नहीं रहे। तो कहते हैं आस्था चेंज करो, आस्था चेंज करो, आस्था चेंज करो, अपनी आस्था को बदलो, किसी को बताना नहीं, अपनी आस्था अपने पास है। व्यवहार कथन व्यवहार तरीके से ही होगा, पर अंदर में समझेंगे भाई कौन किसी को नहीं कर सकता। जब पुण्य का उदय अनुकूल हो तो वातावरण सहज अनुकूल बन जाते हैं, और जब पाप का उदय हो तो वातावरण एकदम प्रतिकूल हो जाता है। कई दृष्टांत दुनिया में अच्छे शांत 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 वातावरण में समुद्र बह रहा है, और अचानक उसके अंदर तूफान आ जाता है। ठंडी ठंडी मंद हवा चल रही और अचानक तेज हवा आ जाती है, क्या नहीं होती है? एकदम प्रतिकूलता वातावरण बन जाता है, बिजली गिर जाती, कोई कहाँ क्या नुकसान भाई के ये संसार ऐसा ही है। इसलिए जनवाणी के निकट आके जनवाणी को शरणभूत करके अपनी मान्यता में चेंज करो। कोई कुछ पहले अंदर का अभिप्राय चेंज हो, फिर धीरे धीरे सब चेंज होगा। अभिप्राय अगर चेंज नहीं हुआ है तो कुछ नहीं। अगर हमें स्वप्न में भी अभी कहा कोई शरणभूत दिखे अगर हमें, तो निश्चय में अपना शुद्धात्मा शरणभूत दिखे, और वहाँ तक पहुँच अगर अभी हमारी नहीं है तो हमें पंचपरमेष्टि ही शरणभूत दिखे, देवशास्त्र गुरु ही शरणभूत दिखे, इनकी वाणी ही शरणभूत दिखे, अन्य कोई शरण नहीं है, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। लोग ये भी कहते हैं अरे आप खाली सुनने से क्या होगा, पेट थोड़ी भरा जाएगा है, बात करने से कोई पेट, अरे तू चिंता मत कर भाई, तू विश्वास तो कर। पुण्य का उदय अनुकूल आते, क्योंकि जब पुण्य संचय होता है, जैसे गागर में होता है ना, गागर में भरते जाओ और जब भरा जाए तो ऑटोमेटिक भार भी ढुलना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, जब पुण्य की मर्यादा भरा गई तो वो कहाँ आएगा कि उदय में भी आएगा। पाप भी ऐसा ही है, जैसा पुण्य का उदय है ना, ऐसा पाप भी ऐसा ही है। जब पाप की प्रक्रिया भराती भराती आ गई तो सामने दिखने लग जाएगा। जिस कार्य को करते हुए लोग प्रशंसा कर रहे थे, उसी कार्य को पाप के उदय में लोग निंदा करने लग जाते हैं। तो उसकी चिंता नहीं करना, तुझे तो अपने परिणामों का ख्याल रखना, अपने परिणाम में विपरीतता न आए, क्योंकि ये परिणाम हमारे अनंत संसार बढ़ाने के कारण है। जिनवाणी माता ने हमें बताया है, तो आप और हम सभी जीव निरंतर अपनी आस्था को बदलकर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहें, यही मंगल भाव है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालो तो वाणी मस्तकम सदा देतं लोक सांग जिन्मानी माता की जय